हेलो एवरीवन। तो अक्सर पेरेंट मुझसे मिलते हैं और अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं। तो वैसे ही रिसेंटली एक पेरेंट ने मुझसे कहा कि सर मेरा बेटा घंटों भर पढ़ाई करता है लेकिन उसका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा ही और भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, कि उनके बच्चे घर में बहुत पढ़ते हैं, है ना, जब भी देखो लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें घर पे अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से क्या होता है, उनका मार्क्स इम्प्रूव नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को एक शांत जगह देना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक फिक्स्ड प्लेस भी हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ड्राइंग रूम में पढ़ लिया, कल बेडरूम में पढ़ लिया, तीसरा दिन डाइनिंग रूम पे पढ़ लिया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए एक फिक्स्ड प्लेस दीजिए, एक शांत जगह दीजिए पढ़ने के लिए। ये फर्स्ट हो गया, है ना। और दूसरा जो सेकंड है, वो सेकंड आप एक टाइम टेबल उन्हें सेट करके दीजिए, है ना। क्योंकि बच्चे अपने मर्ज़ी से उन लोग नहीं पढ़ाई करेंगे। आपको एक टाइम सेट करके देना होगा, आपको एक रूटीन बना के देना होगा, है ना। तीसरा, आपका बच्चा का जब क्लास ख़त्म होता है ना, आप उनसे ये मत पूछिए कि आपको मार्क्स कितना मिला, है ना। आपका जो वो फ्रेंड है उसको कितना मिला, आपको इतना कम कैसे मिला? नहीं, मार्क्स मत पूछिए आप अपने बच्चे को मार्क्स मत पूछिए। आप ये पूछिए कि आज आपने क्लास पे क्या सीखा, ठीक है। आप ये पूछिए कि आज आपने क्लास पे क्या सीखा, ठीक है। साइंस के क्लास पे क्या सीखा, मैथ्स के क्लास पे क्या सीखा, है कि नहीं। कौन सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगा, आप इस चीज़ पे आप बातचीत कीजिए, ना कि मार्क्स के ऊपर। और ऐसा ही एक इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ था। एक पेरेंट ने मुझसे कहा था कि सर मेरा जो बेटी है वो मैथ्स पे तो अच्छी थी, जब वो छोटे क्लास पे थी वो बहुत अच्छी थी, उसे फुल मार्क्स आता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लास पे गई तो उसका मैथ्स से इंटरेस्ट भी हटता गया, और जैसे इंटरेस्ट हटता गया उसका मार्क्स भी कम हो गया। अब मैं क्या करूँ? ऐसा उस पेरेंट ने मुझसे कहा था। तो मैंने कहा आप अपने बच्चे को कम से कम 10 या 15 मिनट्स दीजिए इवनिंग को, और उससे उससे 3 सवाल कीजिए, ठीक है। ये 3 सवाल आप सभी को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, ठीक है। आप अपने बच्चों को पूछिए कि आज आपने क्लास पे क्या सीखा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आप अपने बच्चे को कीजिए कि आज के क्लास पे सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको क्या लगा। और तीसरा सवाल पूछिए कि हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। ये 3 सवाल आप अपने बच्चों को पूछिए, और ऐसा ही 3 सवाल वो अपने बच्चे को करते गई, और धीरे-धीरे जिस पे डिफ़िकल्ट था, जो टॉपिक उसे डिफ़िकल्ट लगता था, उस टॉपिक पे वो काम करता गया, और उसका मार्क्स धीरे-धीरे इम्प्रूव होता गया। और अभी भी उसका मैथ्स पे थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, और मार्क्स भी इम्प्रूव होता गया, है ना। और एक पेरेंट था, उसने मुझे कहा था कि सर मेरा बेटा सिर्फ़ मोबाइल ही देखते रहता है ना, खाते वक़्त भी मोबाइल, स्कूल से जाते ही मोबाइल, है ना, तो मैं क्या करूँ? और इस वजह से उसका पढ़ाई पे मन भी नहीं बैठता है, और मार्क्स भी खराब आता है, और लास्ट ईयर तो उसका बहुत बुरा रिज़ल्ट भी हुआ था। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मोबाइल को जितना हो सके उससे दूर कर दीजिए धीरे-धीरे। तो उस पेरेंट ने वैसे ही धीरे-धीरे मोबाइल अपने बच्चे से दूर कर दिया। जैसे ही मोबाइल उसके बच्चे से दूर हो गया, तो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई पे, फ़ोकस जो है वो ज़्यादा आ गया, और वैसे ही क्या हो गया, उसका मार्क्स इम्प्रूव होने लग गया। तो ऐसा ही बहुत सारा इंसिडेंट है जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई से इंटरेस्ट कम जाता है, और मार्क्स भी कम हो जाता है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट ही अपने बच्चों के पहला टीचर है ना? और आपको ही गाइड करना होगा घर पे। आपको घर पे गाइड करना होगा, स्कूल पे तो टीचर्स गाइड करेंगे, लेकिन घर पे आपको गाइड करना होगा। आपको देखना होगा कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा, अगर आप भी ये अप्लाई करते हैं अपने लाइफ पे, तो आपके बच्चों का भी रिज़ल्ट अच्छा होगा, बेहतर होगा। धन्यवाद। थैंक यू।